एज ए सेल्स प्रोफेशनल हमें किसी ग्राहक को किस पैरामीटर पे जज करना है? आपके पास जब कोई कस्टमर आता है तो आप क्या देखते हो उसमें? कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे। व्हाट डू यू सी इन दैट क्लाइंट? एक आपके शोरूम में आया है या आपकी मीटिंग हो रही है क्लाइंट के साथ, तो आप क्या चीजें देखते हो? हमें एज ए सेल्स प्रोफेशनल सिर्फ एक ही चीज देखनी है, उसमें खरीदने की कैपेसिटी है कि नहीं है। इंटरेस्ट कितना भी हो, मेरा बहुत इंटरेस्ट है जी, ये वो बहुत बढ़िया ट्रेडमिल है जी, सबसे महंगी वाली देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, चल के देखा, टेस्ट ड्राइव किया, सब करके देखा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। या मेरे पास बहुत पैसे हैं लेकिन मैं एक बड़ी छोटी गाड़ी में आया हूँ, कपड़े भी बढ़िया नहीं पहने, जूते भी पॉलिश नहीं है, शेव भी नहीं बनी हुई है, और कोई सेल्समैन उसे ये सोच के रिजेक्ट कर देगा कि यार ये तो फुकरा है, ये हमारा क्या माल खरीदेगा 2 लाख 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का। एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा कि एक बार एक बड़ा कपल, ओल्ड एज कपल, उनके ऐसे ही थे, कपड़े सब मुचड़े हुए, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, कोई ऐसे रईस लग नहीं रहते। वो हार्वर्ड में गए, वहां उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया, तो वो कुछ $1 मिलियन का डोनेशन करने आए थे हार्वर्ड को। जब उन्हें ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिली तो उन्होंने जाके बोला हार्वर्ड के टक्कर की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बन गई, जो दुनिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, या बराबर ही है हार्वर्ड। तो हमें सिर्फ एक ही चीज जज करनी है, वेदर कस्टमर कैन बाय और नॉट। ना हमें रिलीजन, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज, ना हमें उसके कपड़े, ना हमें खूबसूरत है, किसी चीज से हमारा मतलब नहीं है। हमको सिर्फ यही देखना है, 2 ही तरह के हमारे लिए ग्राहक है, जो खरीद सकता है, जो नहीं खरीद सकता है। खरीद सकता है तो हमने बेच के छोड़ना है। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा एज ए सेल्स पर्सन, कि जो कुछ आप बेच रहे हो किसी के काम आने वाला है, उसकी लाइफ बेटर होने वाली है आपके प्रोडक्ट से। तो अगर वो नहीं खरीदेगा तो आपका भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है बहुत बड़ा। ना एक बहुत बड़ा सवाल हर बार हम हर मीटिंग में भी बात करते हैं, प्राइस। बहुत सेल्समैन, अक्सर सेल्स प्रोफेशनल प्राइस को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं कि प्राइस कम होगी तो चीजें ज्यादा बिकेंगी। तो एक चीज बड़ा क्लियरली समझ लो कि प्राइस ज्यादा होना अगर कम होती तो सिर्फ मारुति 800 ही बिकती है कि नहीं? कभी रोल्स रॉयस और बेंटले और मर्सिडीज नहीं बिकती। अगर प्राइस सस्ती बिकनी होती तो सिर्फ ये झंडे वालान में जो बैठे हैं, जो बना रहे हैं छोटे छोटे घटिया से जिम, घटिया से इक्विपमेंट, आधे से भी कम रेट में, सब वही लगाते। तो ये हमें बहुत क्लियर कर लेना है कि प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू। अगर ग्राहक को वैल्यू दिख रही है तो फिर प्राइस का बहुत बड़ा महत्व नहीं रह जाता। हाँ, इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से और ब्रांड के हिसाब से प्राइसिंग की एक पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। अगर रोल्स रॉयस 5 करोड़ में गाड़ी बेच सकता है, बेंटले 4 करोड़ में गाड़ी बेच सकते हैं, तो उन्होंने वो ब्रांड इमेज बनाई है अपनी। फीचर्स उसमें चाहे कैमरी जैसे ही होंगे, लेकिन ब्रांड इमेज की वजह से प्राइस 10 गुना है कैमरी से। मे भी कुछ फीचर्स कॉस्मेटिक ज्यादा होंगे डेफिनेटली। तो वो हमारा काम है कि हम कैसे वैल्यू ग्राहक को दिखा सकते हैं। अगर सस्ती ही बिकनी होती तो फिर ये राडो और रोलेक्स 8-8, 10-10 लाख की घड़ियां, एम्पोरियो में लेडीज बैग्स 5-5 लाख के बैग्स, अरमानी की जीन्स 50-50 हजार की, ये ना बिकती। 1000 रुपए की जीन ही बिकती, सब लोग वही पहनते। भाई 1000 रुपए खर्चेंगे, कितना भी कोई रईस हो उसको पैसे तो फेंकने का मजा आता नहीं है। एक बार मेरा एक तजुर्बा का मेंबर था, वो हर्बल लाइफ बेचता था, तो वो एक बढ़िया स्टोरी बता रहा था। कहता मैं बेचने गया तो एक बंदे को बोला, भाई आपकी बेटी की शादी होने वाली है, वेट वोट बढ़ा हुआ है, तो ये हमारे कुछ हर्बल लाइफ का बहुत बढ़िया पैकेज है पूरा वेट लॉस का, ये ले लो। सिर्फ 9,000 रुपए का पैकेज है महीने का, 3 महीने में इसका वजन देखो, मेरे पास ये इतने सारे फोटोज है, सब कुछ है, लोगों के लड़कियों के 20-20 किलो कम हो गए। बोलता रहने दे भाई, आजकल धंधा मंदा है, कमाई है नहीं, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो एक उसको जोक याद आया कि एक भिखारी ने किसी को बोला, भाई भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। कहता पैसे नहीं है, तो कहता मेरे उधर क्यों खड़ा है, मेरे साथ ही आजा, मिल के मांगेंगे। तो इसने वो जोक को सच बना दिया। उसको बोला, भाई अगर धंधा नहीं है तेरे पास तो ये मेरे साथ आ जाना,
ये देख मैं रोज इतनी मेरी कमाई आती है, इतने पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं, इतनी मेरी डाउनलाइन है, इतने लोग सेल्स कर रहे हैं मेरे लिए। और उस बंदे ने जब वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना, जब उसको इनकम दिखी उसमें कि मैं इतना, ये बंदा अगर 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है हर्बल लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर होके और 3 साल में इतना हो गया, तो मेरे को तो 12-15 साल हो गए बिजनेस करते और मैं जीरो पे खड़ा हूँ। उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट का लेना पड़ता है, तो उसने 50,000 रुपए फट से कहीं से अरेंज करके 50,000 रुपए का सामान उससे ले लिया और डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। तो देखिए उसने वैल्यू दिखाई। जो आदमी अपनी बेटी के लिए कह रहा था 9,000 नहीं है, लेकिन उसको कमाई दिख रही थी कि मैं 5 लाख रुपए कमा सकता हूं, तो उसने खट से अरेंज कर लिए 50,000। तो यहां से ये बात साफ होती है कि हमें एज ए सेल्स प्रोफेशनल कहीं ना कहीं वैल्यू दिखाने में कमी है। अगर ग्राहक के पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकता है, उसकी नीड है, बजट है, सब कुछ है, और हम नहीं बेच पा रहे। और बजट ना भी हो तो भी ये हर्बल लाइफ का मैं एग्जांपल दिखाता हूं। और एक और एग्जांपल दूंगा। 2 साल पहले जैसे हम हर दिवाली पे मार्केट घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ घर का सामान, ज्वेलरी खरीदते हैं धनतेरस पे, कोई कुछ घर का सामान, बर्तन बुर्तन खरीदते हैं, तो और गिफ्ट विफ्ट खरीदते हैं स्टाफ के लिए, लोगों के लिए। तो एक सेल्समैन आया, सर आइए एयर फ्रायर दिखाता हूँ। मैं कहा यार मुझे जरूरत नहीं है, हम लोग यूज नहीं करते, मैं वैसे ही खाता वाता हो नहीं, कुछ डाइट कमी रखी हुई है। क्या सर मैं बेच नहीं रहा हूँ, कम से कम देख तो लो और कुछ चीजें टेस्ट करके देख लो। अब डाइट कॉन्शियस हो तो सब नॉन फ्राइड चीजें हैं इसमें। अब वो दिखाने लगा, चीज अच्छी थी, उसने समोसा खिलाया, कुछ फ्रेंच फ्राइज बना रहा था वो खिलाए, 3-4 चीजें उसने डेमो करी, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, टेस्ट भी अच्छा लगा। मैं कहा यार बात तो ठीक कर रहा है, ले ही लेते हैं यार। तो अब हमारी नीड नहीं थी, मन नहीं बना हुआ था एयर फ्रायर लेने का, हमने वो 11-12 हजार रुपए की चीज ले डाली। तो डेमो का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक पॉइंट हियर। एक बार हम टाइकॉन की मीटिंग में बैठे थे, इन्वेस्टर पैनल में थे, हमने कुछ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना था, तो वहां डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं स्टार्टअप्स आके, पिचिंग सेशन होता है। तो वो मोमोज का आपने नाम सुना होगा, सागर दरयानी था उसका फाउंडर। अकेला एक स्टार्टअप फाउंडर ऐसा था जो 10-12 तरह के मोमोज लेके आया था, और फिर 15 इन्वेस्टर बैठे थे, सबको उसने खिलाया जी, ये चॉकलेट मोमो है, ये चिकन मोमो है, ये वेज मोमो है, ये गार्लिक मोमो है, ये अदरक मोमो है, सबको टेस्ट करा रहा है। उसकी आस्क थी 3 करोड़ की और उसको 7 करोड़ की फंडिंग मिल गई ऑन द स्पॉट। क्योंकि एक तो उसका बॉडी लैंग्वेज में पैशन दिखा इन्वेस्टर्स को, दूसरा डेमो की इंपॉर्टेंस की उन्होंने खाया, यार प्रोडक्ट तो बहुत टेस्टी है इसका, ये छा जाएगा। तो ये हम सब जानते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप किस तरह से ग्राहक को शोरूम में ला सकते हो, वीडियो के जरिए डेमो दिखा सकते हो, अच्छे फोटोग्राफ दिखा सकते हो, कहीं जिम में ले जाकर दिखा सकते हो, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो सब आप लोगों को हालांकि पहले से पता है, क्योंकि हम जब सूट खरीदने जाते हैं तो सेल्समैन हमारे यहाँ कॉलर बना के दिखाता है, देखो जी शीशे में कैसे लग रहा है। कई सेल्समैन मैंने देखा साड़ी भी पहन के दिखा देते हैं लेडीज को, वहीं खड़े हो जाएंगे, साड़ी लपेट लेंगे, पल्लू करके दिखाएंगे, देखो जी कैसा लग रहा है। तो डेमो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलिंग इज इन द स्पिरिट ऑफ सर्विस। अगर आप सेल्स नहीं कर रहे हैं तो एक डिससर्विस कर रहे हैं अपने ऊपर भी, कंपनी के लिए भी, और ग्राहक के ऊपर भी, कि वो एक आपके अच्छे प्रोडक्ट से वंचित रह जाएगा और कहीं जाके गलती से उससे कोई खराब प्रोडक्ट ले लिया तो कई साल पछताएगा कि यार फिटनेस वर्ल्ड का बढ़िया था, गलती हो गई, वहां से लेता, तो ये तकलीफ ना भुगतनी पड़ती जो आप भुगतते।